हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मानिकपुरी सर, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो आवेश हैं जो इनका परिणाम भी समान हो सकता है या असमान भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये बल लगता है, तो हम लोग इसके हिसाब से कूलाम ने कहा इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल था उसको ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, यानी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मानों के बीच जो उन्होंने जो नियम अपनाया उसे कहते हैं हम लोग कूलाम का नियम। तो हम लोग इसको परिभाषा के रूप में भी हम दर्शा सकते हैं। इसको हमने अभी बिंदु आवेश के बारे में पढ़ा। बिंदु आवेश दो स्थित, यानी हम ये कह सकते हैं कि दो पिंडों की विमाएं, यानी दो आवेशों की जो पिंडों की विमाएं होती है उसके बीच की दूरी जो होती है बहुत नगण्य होती है, तो उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश का बताने का अर्थ ये था कि जो कूलाम का नियम होता है वह स्थिर आवेशों अर्थात बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। तो हम आगे में हम लोग ये ज्ञात कर रहे हैं कि कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेपर में आता भी है। तो हम कूलाम का नियम लिखिए, यानी इसमें नियम लिखना है, तो इसके साथ साथ इसको हल कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, इस यहाँ कूलाम ने सीए कूलाम ने क्या किया था, इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, या आप देख सकते हो यहाँ पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी जब दो आवेशों के मध्य या तो आकर्षण होगा या तो फिर प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे देख सकते हो यहाँ पर, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ दो आवेश हैं, जैसे यहाँ पर एक है Q1 आवेश और दूसरा यहाँ पर है ये Q2 आवेश, ये दो आवेश हैं। तो यहाँ पर दो आवेश है, यहाँ पर है ये दो आवेश हो गए। अब इनके बीच की दूरी क्या है, यहां पर यहां लिख सकते हो R। दोनों के बीच की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, R से। ये दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो इस पर लगने वाला बल, इस पर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा F। यानी यदि हम लोग देख सकते हो इन दोनों के बीच जो लगेगा कौन सा बल लगता है, F बल लग रहा है। तो यहां पर इनके बीच जो लगने वाला बल क्या है, F है। तो यहां सबसे पहले हम यहां मान सकते हो, यहां चित्र में आप लिख सकते हो, यहां Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। अब यहां पर लिखा है कि Q1 Q2 दो आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं जो R दूरी पर स्थित है। इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल F हो तो यहां पर F हो, तो यहां पर उनके बीच यदि बल F लग रहा है, तो जब F बल लगता है तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम अनुसार हम लिख सकते हो कि यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा में देख सकते हो कि दोनों आवेशों के बीच जो गुणन होगा, गुणन यानी यहां पर देख सकते हो इनके जो गुणन परिमाण, इसका Q1 का परिणाम Q2 का परिणाम, दोनों का गुणनफल, यानी कि यहां पर लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती अर्थात Q1 इंटू Q2। ये देखिए यहां पर आप लिख सकते हो Q1 इंटू में Q2। इसको हम लोग समीकरण 1 दे सकते हो।
दूसरा क्या कहता है, यहां देखिए सेम, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा दूसरा क्या बोलता है यहां पर, एफ, इनके बीच की दूरी, ये जो आर है ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहां पर एफ व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती को क्या लिखता हूं, बटे में लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर। तो यहां पर लिखा है कि बीच की दूरी आर, वर्ग कर दिए, और यहां पर व्युत्क्रमानुपाती 1/, यानी व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में चला जाता है। तो इस तरह से यहां देते हैं समीकरण, इसको 2 देते हैं। अब यहां समीकरण 1 और ये 2 दोनों को मिला देते हैं, 1 और 2 से लिखा जा सकता है, यानी इसको मिला देंगे तो F, ये अनुपातिक का निशान हो गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हो। यदि हम यहां पर F अनुपातिक को हटाते हैं तो उसके जगह में एक नितांक लाया जाता है, यानी इसको बोलते हैं K, ताराविद्युतांक। ये एक नितांक होता है जो एक मानक, यानी इसके मानक पद्धति पर ये क्या करता है, ये निर्भर करता है। तो यहां पर हम उसके जो अनुपातिक को हटाकर क्या लगा दिए, ये K लगा दिए, और साथ में Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसको हम देते हैं समीकरण 3। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये आपको नियम को दर्शाता है। ये जहां आप यहां लिख सकते हो, जहां K एक अनुपातिक नितांक है जो मानक पद्धति पर निर्भर करता है। क्या करता है ये, मानक पद्धति पर निर्भर करता है। अब मानक पद्धति होता है क्या, इसमें मानक पद्धति 4 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, और होता है एफकेएस पद्धति, यानी फुट पाउंड सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग इन 4 पद्धति है नापा, जिस तरह से हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, कोई वजन चीज होती है, भार होता है, तो उसको किलोग्राम से मापते हैं। इन्हीं को थोड़ा सा बदल जाता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय यानी एसआई पद्धति। एसआई पद्धति ये फिक्स होता है। जैसे मान लेते हैं अपन 5 किलो है, तो 1 किलो की जो बाट होती है या वजन होता है, या हम फिक्स होता है कि इतना भार उसमें होता ही है, एक प्रकार वो फिक्स होता है। जैसे मान लेते हैं पानी कितने में उबलता है, 100 सेल्सियस में। तो एक मानक है कि आप 100 सेल्सियस, यानी कि अगर हम 100 सेल्सियस गर्म करते हैं या ताप देते हैं तो पानी क्या होता है, उबलने लगता है। तो एक मानक होता है, फिक्स होता है। तो ये यहाँ पर इसी तरह से ये ऐसे पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है जो एकदम फिक्स होता है। तो यहाँ पर इसका जो मान होता है, देखिए यहाँ पर K का मान, ऐसी पद्धति वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 यहाँ पर होती है वायु या निर्वात में विद्युतशीलता कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मान, इसके बराबर में आप 9 गुणित 10⁹ आप इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वर्ग। यानी इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर वर्ग इंटू प्रति कूलाम का वर्ग, ये इसका होता है मात्रक। तो हम लोग यहां पर ये इसका मात्रक लिख सकते हो। अब यहां समीकरण 3 से समीकरण 3 से देखते हैं तो f का मान, f बराबर में लिखा K के जगह हम क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कूलाम के नियम का व्यंजक है ये। इसका मात्रक क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, न्यूटन, या करके हम इसको लिख सकते हो F बराबर 9 × 10⁹
Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये भी आप इसको लिख सकते हो, समीकरण इसको 4 देते। तो ये हो गया आपका न्यूटन। इसी तरह एक और पद्धति में लिखना पड़ता है, दो पद्धति में कम से कम, तो CGS पद्धति। यहाँ पर होता है CGS पद्धति में, यहाँ पर CGS पद्धति में निर्वात के लिए K इक्वल 1, K का मान क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो K का मान 1 लिखते हैं तो समीकरण 3 से लेते हैं वापस। तो F बराबर यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसका मात्रक होता है डाइन। तो ये है कूलाम का नियम। आपको कूलाम का नियम एग्जाम में लिखा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम की नियम की सीमाएं भी होती है। तो सबसे पहले तो हमने कूलाम का नियम लिखा, कूलाम का नियम लिखे और उनकी सीमाएं, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो सीमाएं में क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर इसकी 2 सीमाएं होती है। ये बिंदु आवेशों के लिए एक होता है, सत्य होता है, और ये स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है। यानी 2 ही इसके हैं क्या, यहाँ पर कूलाम के नियम की सीमाएं होती है। तो पहला क्या है, या बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, और दूसरा स्थिर आवेशों के, यानी वो जो आवेश होते हैं वो स्थिर होने चाहिए। तो ये आप उसमें कूलाम के नियम से हम देख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस करनी होगी तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें कमेंट करिए। साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके समस्याओं का हल करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको हमारा चैनल, आज की टॉपिक हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया होगा तो हमें लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर कीजिए। और हमारी चैनल जो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर कीजिए। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।